चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। ठीक है, आज का टॉपिक होने वाला है गैप अप, गैप डाउन और फ्लैट ओपनिंग। बहुत छोटा कॉन्सेप्ट है, बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा, लेकिन ज़रूरी कॉन्सेप्ट है। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम गैप अप एंड गैप डाउन। बेसिकली मार्केट के अंदर जब बोलते हैं कि आज मार्केट गैप अप ओपन हुआ, मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ, मार्केट फ्लैट ओपन हुआ, इसका बेसिकली मतलब क्या होता है? देखो, गैप अप, अब गैप का मतलब क्या होता है? जब एक चीज के बीच में और दूसरी चीज के बीच में जगह होती है तो हम उसे क्या बोलते हैं? गैप। ठीक है, अब मार्केट के अंदर इस चीज का क्या इफेक्ट पड़ता है? मार्केट के अंदर इस गैप अप गैप डाउन को बोलते किस लिए? देखो, इस चीज से समझते हैं। लेट्स से मान लेते हैं मार्केट की क्लोजिंग इस पॉइंट पे हुई है। ठीक है, और नेक्स्ट डे मार्केट जब ओपन होती है तो वो इस पॉइंट पे ओपन होती है। तो बेसिकली जो रात की क्लोजिंग है, जो नेक्स्ट लास्ट डे की क्लोजिंग है हमारी, और आज की ओपनिंग, वो कहाँ हुई है? आज की जो ओपनिंग हुई है वो हमारे लास्ट डे की क्लोजिंग से ऊपर हुई है ना। तो इस केस में हम बोलेंगे कि मार्केट आज गैप अप ओपन हुआ है। सेम ही अगर क्लोजिंग और ओपनिंग नीचे होती है तो इस केस में हम बोलेंगे कि मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ है। ठीक है, चलिए इसको हम ना चार्ट पे देख के समझते हैं। लेट्स से जैसे कि ये वाला एग्जांपल देखो, जैसे कि ये मार्केट यहाँ खत्म हुआ है। ठीक है, इस वाली कैंडल पे मार्केट ने क्लोजिंग दे दी है इस पॉइंट के पास कहीं। नेक्स्ट डे मार्केट जब ओपन हुआ है तो वो यहाँ ओपन हुआ है। देखो कैंडल्स रेड बन रही है, ये मत देखो, आप कैंडल्स समझोगे, आप जाके कैंडल्स वाली वीडियो देखो मेरी, तो आपको समझ में आएगा। कैंडल से कलर से फर्क नहीं पड़ रहा है, बेसिकली क्या फर्क पड़ रहा है कि रात की क्लोजिंग और आज सुबह की ओपनिंग कहाँ हुई है? वो ऊपर हुई है ना। अब हो सकता है ये कैंडल ऐसे भी बन जाती, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट है तो गैप अप ही ना, क्योंकि ओपनिंग ऊपर है। सेम ही केस में अगर मार्केट यहाँ क्लोज हुई है और यहाँ ओपन हुई है तो इसको हम गैप अप बोलेंगे कि मार्केट आज गैप अप ओपन हुई है। चलिए अब एक गैप डाउन का भी हम एक एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि ये वाला। ठीक है, ये देखो मार्केट लास्ट डे ना यहाँ पर क्लोज हो गई थी, इस पॉइंट के पास कहीं इधर। नेक्स्ट डे जब मार्केट ओपन हुई तो वो कहाँ ओपन हुई? यहाँ इस पॉइंट पे। तो मार्केट कहाँ ओपन हुई है? गैप, गैप में ओपन हुई है, समझ में आता है। लेकिन गैप में कहाँ ओपन हुई है? गैप में ओपन हुई है डाउन, मार्केट गैप डाउन ओपन हुई है। तो इस केस में हम इसको बोलेंगे कि मार्केट गैप डाउन ओपन हुई है। अब फ्लैट मार्केट की बात करते हैं। लेट्स से अगर मार्केट यहीं कहीं ओपन हो जाती तो हम इसको बोलते कि मार्केट फ्लैट ओपन हुई है, मतलब कि ना तो गैप अप है ना गैप डाउन है, मार्केट बिल्कुल फ्लैट ओपन हुई है। लेकिन अब एक और चीज आती है। देखो जैसे कि अगर हम ये वाला एक एग्जांपल देखते हैं तो इसमें आप समझोगे, जैसे कि ये वाला एग्जांपल, मार्केट जो लास्ट डे जो क्लोज हुई थी वो यहाँ क्लोज हुई थी। ठीक है, और ये 1 जनवरी का चार्ट है, यहाँ से 1 जनवरी को मार्केट यहाँ ओपन हुआ है। तो बुक्स के हिसाब से इसको हम गैप डाउन बोलेंगे। ठीक है, कि मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ है। अब देखो कैंडल्स में अगर थोड़ा सा कंफ्यूजन लोगे आप कि ये भी ग्रीन है ये भी ग्रीन है, लेकिन ये ग्रीन हुई है यहाँ पर क्लोज हुई है, और ये ओपन यहाँ हुई है और क्लोज यहाँ हुई है, ये नेक्स्ट डे की कैंडल है ये वाली। तो बेसिकली तो ये गैप डाउन ही होगा। ठीक है, मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ है। अगर आप बहुत सारे चार्ट्स देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा पीछे और आगे चलेंगे हम, थोड़ा सा ये वाला एग्जाम्पल हमने ले लिया क्योंकि इसमें मार्केट गैप अप ओपन हुई थी। थोड़ा और आगे चलेंगे, इस वाले केस में देखो, इस वाले केस में क्लोजिंग यहाँ हुई, ओपनिंग यहाँ हुई, दोनों कैंडल रेड है, लेकिन क्लोजिंग यहाँ हुई, ओपनिंग यहाँ हुई। तो ओपनिंग कहाँ है? ऊपर। तो ये क्या हुआ? गैप अप, मार्केट गैप अप ओपन हुई। उसके बाद मार्केट कहाँ जा रही है वो एक अलग बात है, लेकिन मार्केट का ओपन और गैप डाउन जो भी हम लेते हैं वो सुबह ही होता है। लास्ट डे कहाँ क्लोजिंग हुई थी, नेक्स्ट डे कहाँ ओपनिंग हुई थी, उसके बीच का गैप चाहे वो पॉजिटिव है तो गैप अप, नेगेटिव है तो गैप डाउन। और अगर साथ के साथ ही खुल रहा है, सेम प्राइस पे खुल रहा है, तो हम उस केस में हम बोलेंगे मार्केट फ्लैट ओपन हुई है। ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल छोटा सा था, इतना ही था। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ओके बाय।